ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। आओ इस वचन ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ इस वचन ਨੂੰ सुनने तो बाद कमेंट ਵਿੱਚ आमेन जरूर लिखो। Tonight, क्या आप रूल करना चाहते हैं? क्या आप डोमिनियन में चलना चाहते हैं? आपको सोचना इतने साल से आप डोमिनियन में क्यों नहीं हो। मैं आपको समझाता हूं क्यों नहीं हो। क्योंकि आदम को डोमिनियन का वैल्यू नहीं पता था। प्रभु ने उसे एक बहुत बड़ा गार्डन दिया था पर उसे वैल्यू नहीं पता था। प्रभु ने उसे जानवर दिए थे, आकाश दिया था, पेड़ दिया था, मछली दी थी, समुद्र दिया था, लैंड दिया था, सब दिया था। उसको इतनी प्रॉपर्टी दे दी थी पर उसे उस प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं पता था। पूरे पृथ्वी के अंदर इतनी सुंदर जगह और कोई नहीं थी जितना ईदन वाटिका था। कहने का मतलब अगर आज वो होता तो उससे करोड़पति और कोई नहीं होता। हालेलुया आमीन। 10 इलॉन मस्क को खाने का ताकत ईदन के वाटिका के अंदर था लेकिन उसे उसका वैल्यू नहीं पता था। तो उसने क्या कर दिया, थोड़े से लालच के चक्कर में या थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में या थोड़ा सा उस वैल्यू को नहीं समझने के चक्कर में उसने क्या कर दिया आपको पता है, अपना जो अधिकार है, अपना जो रूलिंग कैपेसिटी है, अपना जो डोमिनियन है उसने शैतान को दे दिया। उसने शैतान को दे दिया। इट वाज ट्रांसफर्ड टू द डेविल। लेकिन स्वर्ग में एक और था जिसे इसका वैल्यू पता था और वो कौन था आपको पता है, वो प्रभु यीशु मसीह था। इट वाज जीसस क्राइस्ट हु अंडरस्टूड द वैल्यू कि भाई रूलिंग का फायदा क्या है। अब शैतान के पास पृथ्वी में अधिकार था, मृत्यु के ऊपर अधिकार था, पाताल के ऊपर अधिकार था। वो चाहे तो किसी को भी परेशान कर सकता था, वो चाहे तो किसी को भी छू सकता था, वो चाहे तो इस पृथ्वी के अंदर कुछ भी तहस नहस कर सकता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो अधिकार तूने छीना है, हालेलुया, वही अधिकार अब मैं वापस भी छीनने जा रहा हूं। तो प्रभु ने किसको भेजा आपको पता है, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसने भेजा। और यीशु मसीह आया और यीशु मसीह का पर्पस इतना ही था, सुनिए इतना ही पर्पस था। प्रभु से पूछा आप क्यों आए, और प्रभु ने पता क्या बोला, माय पर्पस इज किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड, नॉट चर्च, चर्च नहीं, किंगडम ऑफ गॉड। एक किंगडम के बारे में कौन बात करता पता है, उस किंगडम का राजा ही बात करता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं किंगडम के लिए आया हूं, मैं चर्च के लिए नहीं आया हूं, मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं आया हूं, मैं एक राज्यत्व के लिए आया हूं। और उस राज्य का सबसे ऊपर रहने वाला राजा कौन है, वो है, उसने क्या, मैं एक नया राज्यत्व तैयार करने के लिए आया। आई हैव कम टू एस्टैब्लिश अ न्यू किंगडम। आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश अ न्यू वन। पर इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को खुद मरना पड़ा और वो मरे। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उनके मरने के कारण और उनके तीसरे दिन जी उठने के कारण जो कुछ शैतान के हाथों में था वो सारा अधिकार उन्होंने क्या कर लिया, आमीन, वापस छीन लिया। कहने का मतलब पहले आदम ने जो खोया, दूसरे आदम ने वो सब कुछ ले लिया। अब जो दूसरा आदम आया था वो पहले से भी ताकतवर था क्योंकि पहले के पास पृथ्वी के ऊपर अधिकार था, लेकिन दूसरे के पास स्वर्ग में भी अधिकार मिल गया, पृथ्वी पे भी अधिकार मिल गया। और आज जो नीचे पाताल और मृत्यु है उसके ऊपर भी उसने क्या कर लिया, अधिकार दे दिया। जीसस गॉट सो मच पावर। यीशु मसीह 40 दिन तक शिष्यों के साथ रहे, बीच बीच में मिलते थे, सब कुछ था, लेकिन शिष्यों के माइंड अभी भी ठीक नहीं हुआ था। यीशु मसीह जा रहे थे, 40वां दिन था, यीशु मसीह को वापस स्वर्ग में जाना था क्योंकि उन्हें हमारे लिए दुआ करनी थी। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने सारे शिष्यों को बुलाया। तकरीबन 120 लोग वहां पे इकट्ठा थे और यीशु ने उन्हें देखा और इस प्रकार से यीशु मसीह ने उन्हें कहा, जीसस सेड टू देम, हालेलुया, आई गिव यू अथॉरिटी। जैसे पहली बार आदम को दिया गया, यीशु ने दूसरी बार शिष्यों को देखा और बोला मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। मैं तुम्हें क्या करता हूं, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। हालेलुया। अधिकार कौन दे सकता है पता है, जिसके पास ऑलरेडी अधिकार है। जीसस हैड सो मच अथॉरिटी। यीशु के पास डोमिनियन था। वो यीशु कह सकता था मैं तुम्हें पैसा वाला बनाने जा रहा हूं, यीशु ने नहीं बनाया। यीशु कह सकता था मैं तुम्हें धनी बनाने जा रहा हूं, यीशु ने नहीं बोला। यीशु ने क्या बोला पता है, इन सबको मिलाकर मेरे पास कुछ है, वो है अधिकार, डोमिनियन, रूलिंग पावर, रूलिंग ताकत है मेरे पास। तो यीशु ने उन्हें देखा और बोला मैं तुम्हें क्या देने जा रहा हूं, मैं तुम्हें अधिकार, आई एम गोइंग टू गिव यू डोमिनियन, दैट्स द राइट वर्ड, मैं तुम्हें डोमिनियन देने जा रहा हूं। शिष्य लोगों ने देखा और सोचा डोमिनियन, ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या है, हम राज्य में, हालेलुया, शायद अगला सीजर मैं बन जाऊंगा, अगला राजा मैं बन जाऊंगा, शायद अगला डॉक्टर मैं बन जाऊंगा, शायद अगला पैसे वाला मैं बनूंगा। यीशु ने कहा नहीं नहीं, इससे भी बड़ा ताकत तुम्हें देने जा रहा हूं। हालेलुया। पृथ्वी को सिर्फ चलाने वाला ताकत नहीं, आकाश को और स्वर्ग को और पाताल को हिलाने वाला अधिकार मैं तुम्हें क्या करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। आई एम गोना गिव यू सो मच पावर दैट यू विल नेवर इवन थिंक अबाउट।
शिष्य लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। क्या अधिकार है? तब परमेश्वर ने बोला, सारे पृथ्वी का, सारी दुनिया का सारा अधिकार मेरे पास है। आई गिव यू अथॉरिटी। तुम मेरे नाम पे क्या करोगे? दुष्ट आत्माओं को, सुनना, तो मेरे नाम पे क्या करोगे? दुष्ट आत्माओं। कहने का मतलब तुम नरक को हिलाओगे। पहला चीज, जब आज प्रभु आपको अधिकार देगा, आज तक नरक तेरे ऊपर अधिकार प्राप्त कर रहा था, अब से तू नरक के ऊपर अधिकार प्राप्त करने जा रहा है। हालेलुया। आज तक नरक तेरे घर के खिलाफ कार्य करता था, अब तू नरक के खिलाफ कार्य करने जा रहा है। I just love it। यीशु ने कहा, तू मेरे नाम पे दुष्ट आत्माओं को बाहर करने जा रहा है। कहने का मतलब जो तेरे घर को बिगाड़ रहे थे, पहले मैं उसे ठीक करने जा रहा हूं। जो तेरे घर को खराब कर रहे थे, पहले मैं उसे ठीक करने जा रहा हूं। जो तेरे कार्य को बिगाड़ रहे थे, उसे मैं ठीक करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, आई एम गिविंग यू अथॉरिटी। पहले तू पाताल हिलाने जा रहा है। पहले तू क्या हिलाने जा रहा है? पाताल हिलाने जा रहा है। फिर प्रभु ने कहा, जो बीमार है तुम उनके लिए क्या करोगे? प्रार्थना करोगे और वो क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। प्रभु किसके बारे में बात कर रहा पता है? पृथ्वी के बारे में। क्योंकि नो मेडिसिन, नो मनी कैन गिव यू गारंटी दैट यू विल गेट हील्ड। बट प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, तुम प्रार्थना करोगे और जो जो असंभव केसेस होंगे तुम्हारे पास लेकर आया जाएगा। और तुम जब प्रार्थना करोगे, हालेलुया, इस पृथ्वी के अंदर काम होना शुरू हो जाएगा। प्रभु ने आपको सिर्फ नीचे अधिकार नहीं दिया, प्रभु ने आपको पृथ्वी पे क्या कर दिया है? अधिकार दे दिया है। आज सिर्फ पाताल के ऊपर अधिकार नहीं है, प्रभु आपके हाथों को आशीषित करने जा रहा है। आप में से कुछ हाथों ने सिर्फ रोटी बनाई है, आप में से कुछ हाथों ने सिर्फ मैगी बनाई है, चिकन बनाया है, मटन बनाया है या सब्जी बनाई है। आपकी कुछ हाथों ने शायद सिर्फ प्यार किया है। खुदा कहता है, तेरे हाथ बदलने जा रहा हूं मैं। God says, I'm gonna change your hands। कोई तो अपने हाथों को देखकर बोलो, तू बदलने जा रहा है। Hallelujah, I'm gonna change your hands। These hands are gonna change। ये सिर्फ कंप्यूटर पे बैठने वाले उंगलियां नहीं होंगी, ये एक सर्जरी में काम करने वाली उंगलियां नहीं होगी, ये सिर्फ कीबोर्ड में रुकने वाले उंगलियां नहीं होंगी। इससे जब तू हाथ लगाएगा, इससे जब तू छुएगा, इससे जब तू कार्य करेगा, असंभव 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 संभव होगा। It shall all come to life। आज आपको बिलीव करना है इससे कि आपके हाथ आशीषित है। शैतान आए दिन आकर आपके हाथों को दिखाकर बोलेगा, नो वे, ये आशीषित नहीं है। मैं थक गया हूं लोगों को समझा के कि आपके हाथ आशीषित है। हालेलुया। मैं कभी कभी लोगों को जब पैसा देता हूं, मैं उनको बोलता हूं कि आपको पता होना चाहिए आपको पैसा किसने दिया है। इसका मतलब ये नहीं है मीटिंग के बाद आप सब आए और मैं आपको पैसा दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर मैं कहता हूं, अगर आप when you give it to someone, when you touch someone, when you bless someone, हालेलुया, खुदा ने एक अधिकार क्या किया है? आपके हाथों भीतर दिया है। Your hands are blessed। हालेलुया। वो दुश्मन को बदल सकता है, वो बीमारी को हटा सकता है, हालेलुया, वो परिस्थिति को बदल सकता है। तू हाथ उठा ले तो बारिश रुक जाए, तू हाथ उठा ले तो सारे भूकंप हट जाए। तेरे हाथ में उतना सामर्थ्य है। So this year हर बड़े परिस्थिति के सामने आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ क्या करना है? Every time, आप याद रखोगे या नहीं याद रखोगे? Every time you go through a difficult situation, impossible situation, all you need to do is सुनो। मुझे पता है आप में से आधे लोगों को अभी भी समझ नहीं आया, समझा देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जब आप किसी के दरवाजे पे जाते हो, राइट, आप क्या करते हो? क्योंकि दरवाजा कहां है, तो आप क्या करोगे? अब समझ आ गया। आप क्या करोगे? खटखटाओगे। लेकिन जब आप अपने हाथों को ऐसे उठाते हो, आप दुनिया के दरवाजे पे खटखटा नहीं रहे, आप किसी और के दरवाजे पे क्या कर रहे हो? प्रभु ने कहा, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो। कहां खटखटाना है? खटखटाओ तो, खटखटाओ तो, खटखटाओ तो। 2000
2024 में आप खटखटाएंगे, खटखटाएंगे, खटखटाएंगे और खुदा सुनेगा। हमें से कई लोग क्या करते हैं अल्फी, हम घरों में जाते हैं और हम क्या करते हैं, ठक ठक ठक। कभी पैसे की दिक्कत होती है, ठक ठक ठक। कभी रोग का दिक्कत है, ठक ठक ठक। हालेलुया, आमीन। कभी बीमारी आ गई है, ठक ठक ठक। कभी परेशानी आ गई है, ठक ठक ठक। हालेलुया, सताव आ गया है, ठक ठक ठक। हालेलुया, दिक्कत आ गई है, ठक ठक ठक। 2026 तेरा लेवल बदलने जा रहा है। अब हाथ ऐसे नहीं है। Come on, somebody knock heaven right now. कोई तो स्वर को खटखटाओ। Somebody knock it in the name of Jesus. कोई तो